गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय पब्लिक स्कूल कक्षा दूसरी, विषय हिंदी। आज हम करेंगे हिंदी में पुनरावृत्ति असाइनमेंट 8 और 9। पुनरावृत्ति असाइनमेंट 9 में हम करेंगे सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित। पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं ऐसे शब्द जो हम किसी भी नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा हम लिखित में देखते हैं। जो शब्द नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मीन्स कोई भी नाम ऐसा जो हम संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं, कोई भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं और उसकी जगह हम कुछ और प्रयोग करते हैं, वो शब्द हमें सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, तुम आदि, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। क्या है? सर्वनाम शब्द। चलिए अब इसके सर्वनाम शब्द चुनकर उस पर घेरा बनाइए। इसमें सर्वनाम शब्दों को चुनकर हम घेरा बनाएंगे। अब हम वाक्य के द्वारा इसे समझेंगे। पहला है, मैं रोजाना सुबह बाग में टहलता हूँ। तो जो मैं है वो हमारा सर्वनाम है, क्योंकि इधर कोई नाम नहीं है। नाम की जगह क्या दिया है हमें? मैं। तो मैं हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए हमने घेरा बनाया है इस पे। दूसरा है हमारा, तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो इसमें क्या है? इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुम, क्योंकि इसमें भी कोई नाम नहीं है तो इसीलिए सर्वनाम शब्द है तुम। तो हम इस पे घेरा बनाएंगे, उसकी जगह प्रयोग हुआ है नाम की जगह। अगला है हमारा तीसरा, कल हम दिल्ली जाएंगे। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? हम। तो इसलिए हम घेरा बनाएंगे क्योंकि हम एक सर्वनाम शब्द है। अगला है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। तो वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो ये हमारा वह क्या है? वह है सर्वनाम शब्द। तो इस पे हम क्या करेंगे? घेरा बनाएंगे। सर्वनाम शब्द पे घेरा बनाएंगे। वह सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है। अगला है, मेरे पापा सबके लिए उपहार लाए। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मेरे, क्योंकि इसमें नाम नहीं है इसीलिए मेरे मेरे प्रयोग हुआ है नाम की जगह। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस पे घेरा बनाएंगे। ये सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्दों पे घेरा लगा रहे हैं हम इसमें, तो घेरा लगाएंगे इस पे। सर्वनाम शब्द है। अगला है, वे घर कब लौटेंगे। तो वे क्या है? वे सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये नाम नहीं है कोई। वे कोई भी इंसान हो, अगर हम उसका नाम लेते हैं तो वो संज्ञा होता है, लेकिन अगर हम उसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर और कोई शब्द यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्वनाम शब्द। हम उस पर घेरा बना रहे हैं तो उसकी जगह क्या यूज है? वे। तो वे घर कब लौटेंगे, तो वे की जगह क्या है? सर्वनाम शब्द वे है हमारा। तो वे को हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। हमने सर्वनाम शब्दों को गोला लगाया इसमें। मैं, तुम, हम, वह, मेरे, वे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सही विकल्प है उसको हम चिन्ह लगाएंगे। पहला है हमारा, राजनांदगांव किस राज्य में है। तो किस राज्य में है राजनांदगांव? झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, तो इसे हम सही का निशान लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। अगला है, मटके वाली औरत, मटके वाली औरत डैश। तो इसमें क्या है? अपनी गरीबी से संतुष्ट थी या अमीर बनना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी मटके वाली औरत? अमीर बनना चाहती थी। तो सही विकल्प इसका है अमीर बनना चाहती थी, तो इसे हमने टिक लगाया है सही का। अगला है, भारत देश के सोने जैसे क्या हैं। सोने जैसे क्या है? दिन है या रात है? तो दिन है, तो दिन को हम सही विकल्प हमारा निशान लगाएंगे सही का। आगे हैं, सेठ जी थे। सेठ जी थे कैसे थे? दयालु थे या दूसरों से ईर्ष्या करने वाले थे? तो वे दूसरों से ईर्ष्या करने वाले थे, तो इसे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे
डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे क्रिया कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं? तो उसको हम क्रिया नहीं कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो हम ये सही विकल्प है, सर्वनाम को हम निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, युक्तार्थ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसे? संजय चोपड़ा या संजय गांधी? तो उसको संजय चोपड़ा पुरस्कार दिया गया था, उसे सम्मानित किया गया था। तो इसको हम निशान लगाएंगे, सही विकल्प है ये हमारा। अगला है, अंत में मटके वाली औरत का अमीर बनने का सपना पूरा हो गया था या टूट गया था? तो उसका सपना टूट गया था, तो इसलिए हमने निशान लगाए हैं, क्योंकि अंत में मटके वाली औरत अमीर बनना चाहती थी लेकिन वो अमीर नहीं बन पाई थी, उसका सपना टूट गया था, तो ये हमने निशान लगाया है। सही विकल्प है हमारा, टूट गया, तो इसे निशान लगाया हमने। अगला है, निकिता दूध पी रही है। इस वाक्य में क्रिया है। अगर निकिता दूध पी रही है तो इसमें क्रिया क्या हुई? पी रही है या निकिता? तो देखिए, निकिता एक नाम है और नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, तो ये क्रिया नहीं है। पी रही है क्रिया है, क्योंकि वो पीने का काम कर रही है, तो ये हमारी क्रिया है। तो सही विकल्प क्या हुआ? निकिता दूध पी रही है, इसमें क्रिया क्या हुई? पी रही है, तो ये सही विकल्प है हमारा, निशान लगाएंगे इस पे। अगला है, गोपाल का जवाब सुनकर सेठ जी क्या हो गए? बहुत प्रसन्न हुए या चकरा गए? तो गोपाल का जवाब सुनकर सेठ जी चकरा गए, तो इसको हम निशान लगाएंगे, सही विकल्प है हमारा। आगे है, हमारे देश में फूल खिलते हैं। किसके फूल खिलते हैं? प्यार के या नफरत के? तो प्यार के फूल खिलते हैं। कैसे फूल खिलते हैं? प्यार के, तो इसे हम निशान लगाएंगे सही का। चलिए, मैंने आपको ये करवा दिया है, आप भी इसको अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।